ये वाला केस कहाँ का है? ये बठिंडा और ना संगरूर है पंजाब में एरिया, एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे भवानीगढ़ करके एक एरिया है, वहाँ की स्टोरी है भाई। और वहाँ ना दूर दूर तक गांव नहीं है भाई, और रात को 7:30-8 बजे आप उस सड़क से निकलोगे ना, आप कहोगे भाई एक गांव से निकल के ना आप प्रे करोगे भगवान को कि भाई यार जल्दी दूसरा गांव आ जाए, अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो भाई 7 बजे के बाद ही अंधेरा, कोई स्ट्रीट अंधेरा, लाइट नहीं, और कुछ नहीं। दुनिया जहान की ऊपरी बलाएं भाई उन सड़कों पे, दुनिया ऐसा जहान की। क्यों है भाई? वहाँ बहुत सारे लोग वो मरे थे क्या पहले? बड़े भाई अबंडेंस है, दूर ये मूसे वाले का गांव वही है ना, वो उस जो एरिया ना टिब्बे हैं भाई, मिट्टी के रेतीले टिब्बे हैं, और वहाँ राजस्थान बॉर्डर लगता है ना, राजस्थान सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, और वहाँ मार के फेंक जाए साला कोई किसी को, कोई नहीं पूछता यार। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन तो लाश ही नहीं वो डिस्कवर हो पाएगी भी कहाँ फेंका है साला। तो उस एरिया की बात है भाई। अब मेरे को थोड़ा ये था, मेरा ये रहता है कि राजस्थान कनेक्टेड एरियाज़ में ना मैं होके आऊँ, एक्सप्लोर करके आऊँ। तो मैं अभी भाई को बता रहा था, अभी मैं अलवर होके आया हूँ, तो वाइल वी आर गोइंग टू अलवर, ये रास्ते में ना ये हम मिल के आए थे, जिनकी ये स्टोरीज मैं बताने जा रहा हूँ भाई। तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे, और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में, तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल, वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा ही नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिज़नेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया, काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला, बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ, बिल्कुल परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ। वैसा घर था यार। अच्छा, मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई, एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया, क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहना नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से, जैसे कुलधरा वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकलना। तो वो ऐसी फैमिली थी, वो निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे।
तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल, तो अंकल बताने लगे बात, कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को, ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई, हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ, फिर गालियाँ गुलियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया, जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी 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 छी, तो उनको लग गया कोई चीज़ मतलब कुछ, और बंदा भी हो यार इस टाइम पे क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बाहर वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा है मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है बंदा। कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी ना, आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठिया गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो। बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 2-3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर। और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है ये, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। कोई बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल नहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला साला मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते था कोई, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे, हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद कहता मेरे गाली निकली मुंह से।
तो जैसे ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की, कहना भाई मेरी फट गई। हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया, कहता भाई मेरे कान ने जुंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इत्थे पै जा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा। उसका भाई बोला अब तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे च कोई हैगा साला। वो कहता यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है। और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती है ये, या ये क्या क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह तो से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना, मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया। प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई के सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर च दिक्कत हैगी है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है। और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी, कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल। ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा? फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब है, कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है? हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागजों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। ये उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया, उसको जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ। एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम जो पहनते नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मैनू मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाट्सोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ
अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ये चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है, वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो का रही। सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ, बहुत पुरानी। जिसमें वो ऐनक वाला गोंचू सा दिखाया इसमें। तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी हुई नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, छन 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 छन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे हैं कि आवाज़ आया। अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो। फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया, उसने दूसरे भाई को ना उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है। कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहता नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे। वो जो परेशान हो अब एक साथ आ। हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई। अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया। कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला लिया, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई। वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से। अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर वो रही लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने। वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा ਜਦੋਂ तक वो नहीं पता लगता ना ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है ऊपर। लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों
अब पूरा दिख रहा है। प्रॉपर लड़का दिखाना, जैसे एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई, भाभी और मम्मी। और सुबह सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर चूर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे, माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते हैं ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को, साथ में आवाज, और लाइट जल रही है। लाइट, और जैसे ही वो बाहर आ रहा है उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, खत्म, वापस से ब्लैक, बिल्कुल खत्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई। और सोने का तो वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिराने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान टांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिराने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में। और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली। अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल है, सारी फैमिली ये नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या, कहता मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को। तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ, और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा हुआ घर, तो ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान
आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज ही हुआ है कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ, बाहर निकलना, कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई, डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से। हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ, वैष्णो देवी माता जाओगे भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है, भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9-9:30 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ, इलाज चल रहा है, इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले। कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल वर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे। अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया, और डॉग भी कोई आम डॉग आप इमेजिन करोगे, वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिख रहे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। मतलब कहने का ये है कि कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डीएटीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए ना उसी तरीके का जवाब होता है भाई। मतलब इस कुछ साधनाएं ऐसी हैं ना जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, जो ज़्यादा मतलब यार जैसी साधना मतलब सबसे टॉप की चीज़ है, टॉप की भी कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली गोस्ट के लिए, हाँ प्रेतों के लिए की जाती है भाई। अब हनुमान साधना है ना,
आप बैठे हो पुष्टि कर सकते हो। काल भैरव किसी की भी, हम कोई मेरे पास आगे बैठा है तो उसके लिए आगे पीछे का बताना भी किस चीज़ से ग्रसित है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से करते हैं हनुमान धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी हाँ, वो अर्जी अलग अलग तरह के ना कम्युनिकेशन, अब क्लेयरवॉयंट है, अब अलग अलग तरह के साइकिक मीडियम्स के पास, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अर्जी वाला सिस्टम करते हैं ना। हनुमान जी एक सिद्धि है, सात्विक हनुमान जी, एक करण पिशाचनी है भाई, वो भी एक सिद्धि है। अब मैं कुछ वो मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहूँगा, अब मैं कुछ लोगों को पता है सच्चाई क्या है। करण पिशाचनी बैठती है कान के पास भाई, वो भी बताती है सारा कुछ। अब लोग ना भोग खा रहे हैं देव का बोल के, और है उनके पास करण पिशाचनी, कईयों के पास है, शरेआम दिखता है भाई। आप मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ ना, सबसे पहले जब मैं आया था इस लाइन में, डॉक्टर मनमीत कुमार है भाई। अब वो बता रहे थे टीवी पे, कहते मैं एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु को देख रही हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल गुरु, उसको देख रही हूँ, और वो बंदा एक मतलब प्रॉपर भोकाल छेड़ा हुआ है कि मेरे पास ये साधना है। कहती शरेआम पता चल रहा है उसके पास करण पिशाचनी है यार बंदे के पास। अच्छा। और बहुत बड़ा गुरु है भाई, मैं आपको नाम लूंगा ना, आप परेशान हो जाओगे। ऑफ कैमरा बता। उसके पास डार्क एंटिटी है, और वो है सारा कनेक्टेड, वही मतलब डार्क वेब से ही कनेक्टेड है। इल्यूमिनाटी, इंडिया में इल्यूमिनाटी यही है भाई, इंडिया की इल्यूमिनाटी करण पिशाचनी है। इंडिया में बाहर वाला इल्यूमिनाटी नहीं आएगा। है क्या ये सारा, ये मटेरियल पोजेशंस ही तो देती हैं ये चीज़ें हमें। करण पिशाचनी हमारे सपने ही तो पूरे करिए, उड़ पटांग जो मर्जी मांगो मिलेगा आपको। पर भाई ये सोल बाउंडेशन ही तो हो रही है। उस बाबा को नहीं पता कि वो कहाँ घुस रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल गुरु की। इसीलिए ना कुछ काल भैरव ऐसी है जो दोनों तरफ की समझ रहे हो, तामसिक भी और सात्विक भी। कुछ लोग काल भैरव उन्होंने सिद्ध किए हुए हैं सात्विक चीज़ों के लिए। काल भैरव ऐसे एक ऐसी डीएटी है जिनसे आप दोनों तरफ के काम करवा सकते हो भाई। डीएटी सिद्ध कर ली ना, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो भाई, कुछ भी गलत काम भी करवा सकते हो, बट वो आपका कर्मा खराब हो रहा है उससे। डीएटी आपको मना नहीं करेगी, जो भी बोलोगे वो करेगी। लोग वो फिर आपके ऊपर चढ़ेगा, कुछ गलत करा रहे हो भाई, लोग भैरव से बड़ा कुछ गलत करवा रहे हैं, काली माता से बुरे हाल गंदे काम करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल करवाते हैं लोग यार। तो ये आपके ऊपर है भाई, आप क्या करवा रहे हो। डीएटी अगर आपने उसको संकल्प कर लिया, अब लोग संकल्प है यार, एक होती है पूजा, प्रेज द लॉर्ड, है ना, भगवान को कहना भाई तू ही तू है, वो सबसे प्योर चीज़ है, सबसे शानदार चीज़ है जो हमारी माएँ करती हैं। एक होती है सिद्धि, कि भाई भगवान के आगे लठ लेके खड़े हो गए कि मैं पूजा कर रहा हूँ तेरी, मेरे को फल दे दियो। तो उसमें क्या है, भगवान फल तो देगा, वो दयालु है भाई, बट वो आपका कार्मिक रैकेट सारा खराब हो रहा है, आप गलत कर रहे हो। तो भगवान नहीं मना करेगा, डीएटी आपने जो अपने पास बुला ली वो मना नहीं करेगी आपको, कुछ भी करवाओ उससे। बट ये हमारी विजडम है, हम उससे क्या यूज़ ले रहे हैं भाई, दैट्स और इनका भाई ये क्यों कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 बजे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो 3 का क्या सीन है? जाने का टाइम होता है ना भाई, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाने का टाइम होता है। तब क्या होता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो लॉर्ड शिवा सारा कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। इवन काल भैरव शिवा का ही रूप है बेशक, बट उसके बाद भाई ये चीज़ें सब वैनिश हो जाती हैं। और अब आयो, आप आयो, विजिट पे आयो, खाना खाने आयो, अब पता है यार मैंने 3:30 बजे मेरा डेडलाइन है, मेरे ऑफिस जाना है, 3:20 तक आपको कुछ मिला ही नहीं खाने को, आप ना जाते जाते कुछ ना कुछ लपेट के जरूर जाओगे भाई, एक आधी पैटी उठा लूँ मैं, समझ रहे हो। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही इनका होता है 3 बजे 3:30 बजे पीक होता है कि किसी ना किसी की माँ बहन करके जाएंगे भाई। क्योंकि 4 बजे के बाद भाई, जैसे ही 4 बजे के बाद एनलाइटेंड टाइम हो जाता है ना भाई, भगवान का टाइम है वो। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखोगे ना आप सुबह, उससे एग्जैक्ट पहले पोजेशंस होते ही उससे एग्जैक्ट पहले हैं, जिसके लोगों की आँख खुलती है एकदम 3 बजे ही खुलेगी, देखना या आप आजमा के देख लेना। 3-3:30 बजे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज होती हैं हवा मंडल में। पर हमेशा ऐसा थोड़ी, जैसे किसी की खुल गई तो नॉर्मली खुल भी नॉर्मली जाती है, नहीं, रेपिटेशन में। अब मेरे पास एक केस चल रहा है, उसकी रोज पूरे आँख खुलती है ना, जैसे ही देखता 3:11 होते हैं भाई, इतना प्रिसाइजली कैसे हो सकता है। अच्छा, जो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा घिरा हुआ है उसकी डेली बेसिस पे खुलेगी इस टाइम पे, हाँ, वो सेम टाइम पे आँख, क्योंकि अक्सर तो खुल जाती है किसी ना किसी की, ये थोड़ी होगा कि कोई दिक्कत आ गई है कुछ। हाँ बिल्कुल रेपिटेशन में कह रहा हूँ मैं। हमारे गांव का नाम है खटकड़, सोनीपत में पड़ता है, सेक्टर 9 के पास, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारी ज़मीन है, जैसे ताऊ चाचा की ज़मीन है, तो वो ना उसका भाई, जो बाबा बने हुए हैं उनका भाई, उनके भाई की ज़मीन थी, तो उन्होंने दान कर दी उसको, भाई तो अपना मंदिर बनाओ यहाँ पे। जो जहाँ पहले रहते थे वो एक झोपड़ी बना रखी थी उन्होंने, और किसी ने ऐसी दान कर रखी थी उनको कि वो वहाँ रह रहे थे। और आप बोलोगे वो बाबा की उम्र है, अच्छे पैसे वाले हैं फैमिली से, बट वो काम वही करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं। तो मैं दूर से देखता था भाई, वहाँ पे हवन होता था रोज़, कभी कोई सी गाड़ी आ रही है फैमिली लेके, वो जा रही है, कभी दूसरी आ रही है। मैं यार मतलब ठीक है मंदिर तो हमने भी देखे, पर इतनी भीड़, मतलब आना जाना, ये वो आवाज़ें आ रही है तेज तेज, ओम ओम ऐसे कर करके,
अब होता है ना कि वहाँ क्या है। अब तो फिर मैं पापा के साथ जाने लग गया, जो है छुट्टी होती थी या शाम को कहीं जाते थे खेत वेत में, ट्रैक्टर पे बैठ के चला जाता था। जिद्दी तो थे हम, घूमते फिरते। तो मैं 6-7 में ट्रैक्टर चलाना मेरे को सीख गया, मैं सिखा दी मेरे को पापा ने ना, जिद करके। तो मैं 6-7 में ट्रैक्टर चला देता था। तो पापा वहाँ बैठते, मैं पूरा ट्रैक्टर घुमाता, वहाँ से उतर के मैं उनके बाबा के पास बैठ जाता। भाई वो बाबा, जब मैं बैठा तो तभी वो था सुबह का टाइम, संडे था, सुबह का वही था 7-7:30 बजे होंगे। तो पापा जल्दी उठ के चले जाते थे, क्योंकि धूप पड़ जाती थी, जल्दी जल्दी करके आ जाते थे। तो पापा जाके बैठ गए, मैं थोड़ा सा इधर उधर घुमाया, थका हार के मैं भी चला जाके बैठ गया। पापा वापस आ गए, मेरे को बोले तू वहाँ मत जा, अभी धूल मिट्टी उठेगी, तो यहीं बैठा रहा। मैं बैठा रहा। तो वहाँ पे एक फैमिली आई भाई, बड़ी गाड़ी में, XUV 500 नहीं, वो बड़ी सी गाड़ी है ना, XUV थी, वो बड़ी सी, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी थी। उसमें से एक कोट वाला बंदा उतरा, उसकी वाइफ, उसका छोटा भाई, मतलब 2 बूढ़े बूढ़े से लोग, एक हमारी उम्र का लड़का, अभी इस उम्र का लड़का, मतलब 20-22 साल का, उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था, और एक 16-17 साल की लड़की, जिसकी आंख पूरी काली रो रो के लाल, और पूरी मिट्टी में गंदी हो रखी है वो लड़की। और ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अपने होश में नहीं है, लेटी हुई है ऐसे ना, उसको वैसे पकड़ के ला रहे। फिर उसके साथ उसकी मम्मी थी या पता नहीं कौन थी, 2 लेडीज़ थी, 2 ये थे और एक उसका भाई होगा शायद। तो ये फैमिली आई भाई। और मैं पहले आपको बता देता हूँ, वो बहुत सारे बैग लेके आए हाथ में ना, पेपर्स। और वो आते ही ना उस पर लड्डू वड्डू चढ़ा दिए उन्होंने, जो भी मैं बोलते हैं उसको कुछ ना, मैं याद करने दो मुझे एक मिनट। धुआं लगता है, जिसमें हवन वगैरह होता है, तो उसकी बबूती रह जाती है, उसमें जलता रहता है कुछ ना, वो पूछते हैं उसको। गोरख बाबा का ऐसे होता है, जो भी होता है, और तस्वीर रहती है। उन्होंने आते वहाँ पे लड्डू चढ़ाए। मैं बिल्कुल, ये बाबा बैठे, यहाँ धुआं लगा, यहाँ मैं बैठा हुआ आराम से मस्त कुर्सी पे। मैं फ़ोन तो था ही नहीं उस टाइम पे, पता नहीं मैं कुछ कर ऐसे ही खेला था इधर उधर करके ना, कुछ खेल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। भाई उन्होंने आते ही लड्डू चढ़ाते ही बाबा के पैर पकड़ लिए। वो जो मेन बंदा था, जो उसने ब्लेजर डाल रखा था ब्लैक कलर का, वो उनके पैरों में पड़ गया कि बाबा बस आपका ही सहारा है, ये वो कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी, ये हो गया। अब मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसने उस बाबा को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो लाओ। तो वो किसी के अपना ध्यान कर रहे थे, वो बैठे हुए थे आराम से बाबा, तो रुको 5-10 मिनट। तो उसने पता नहीं कहाँ से वो पेपर निकाले भाई ज़मीन के, बाबा ये सब रख लो, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मतलब उन अंकल ने अपनी जमीन के पेपर निकाले, बाबा को दिए। हाँ नहीं, पहले बाबा थे, उसमें ध्यान कर रहे थे कुछ ना, वो मतलब उसके बाद तो उन्होंने बोला कि, तो वो बंदा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होगा ना, जैसे होता ना, नहीं यार बाबा सुनो, तुम पहले मेरी सुनो। तो उन्होंने ये रख लो बाबा, मुझे मेरी बेटी चाहिए, ये सब तुम्हारा है, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बेटी चाहिए। अब अभी समझ में आया, मैं उस टाइम पे तो क्या ही हो रहा था कि क्या ज़मीन के कागजात क्या। तो उन्होंने उसको हाथ साइड हटा दिया और उन्होंने अपना ध्यान से निकले, मत्था टेका और बोला कि क्या हुआ। तो बता रहा है कि भाई 1.5 साल हो गया, उनकी बेटी बहुत अलग हरकत कर रही है। जो ये मेरे सामने की बात है वो बता रहे हैं उनको, कह रही है अपना हाथ जलती, उसमें गैस पे रख देती है, जल जाता है हाथ, रोती नहीं बिल्कुल। 7-8 घंटे बाद उसको पता चलता है उसका हाथ जल गया, बहुत गंदे से रोती है। 7-8 घंटे बाद दर्द होता है, मतलब जैसा उस टाइम पे हमें समझ में आ रहा था कि हाथ जल गया, मुझे अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, मुझे 7 घंटे बाद दर्द हो रहा है, और फिर मैं इतनी बुरी तरह रो रहा हूँ कि मैं बन गया आज। तो वो बता रहा उसको ना कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा। चाकू लेके ऐसे ऐसे खुरसती रहती थी। हमने भाई उसका हाथ देखा, ये तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, उसने ना यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं क्या मार रखा था, ऐसे ऐसे और ऐसे, पूरा हाथ ना ऐसे था कि लेटेस्ट हुआ है 4-5 महीने बाद ना, खुरंड रेड सा खुरंडा जाता है, वो था पूरे हाथ पे। और वो छोटी सी लड़की ना, पतली सी बिल्कुल। और उस एक फिर बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमने बहुत सारी दवाइयाँ भी दवा ली, डॉक्टर को भी अच्छी से दिखा लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही बाबा। तो उन्होंने बोला ठीक है बिठाओ। भाई वो जैसे ही बैठी, वो अलग ही हरकत करने लगी। बैठते ही जैसे वो धोने पे बैठी, उन्होंने वो मंत्र से पढ़ना स्टार्ट किए। तो वो मतलब हमें नहीं समझ में आया, लेकिन वो समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ तो है। वो एकदम होश में आ गई और ऐठ के बैठ गया ऐसे, बिल्कुल होता है ना कि चोड़ में छोटी बच्ची कि हाँ छोटी बच्ची भाई, इतनी अकड़ ऐसे खुल रही, उसकी आँख भी पूरी काली पड़ी आँख, जैसे रो के नहीं होती थी बच्चों की, बहुत काली, सोते नहीं है, यहाँ से काली झुर्रिया सी पड़ी हुई, और बाल जैसे कई महीनों से नहाया ना हो, ऐसा हो रखा, ऐसी लड़की हो रखी है। और उनकी फैमिली को देखोगे आप, विश्वास नहीं करोगे कि इनकी बेटी है। देख लो मैं कितना डिफरेंस बता रहा हूँ उसमें। भाई बैठी हुआ ऐसे बैठी है, कुछ ना बोले भाई। उसके पापा बोले बेटा पानी लाऊं, कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठी हुई है ऐसे बस। और फिर बाबा ने 2-3 मंत्र और पढ़े भाई। उसके बाद उस लड़की की आवाज़ ही चेंज हो गई,
क्यों, कौन है तू, और तू मुझे इसके अपने उसके पापा थे जो उनको, उनसे बात कर रही है वो अभी, वो ना बाबा को देख रही है, आवाज ना किसी मोटी को। हो गई। बहुत ज़्यादा, मतलब लड़की की आवाज़ और कैसे बताऊँ मैं आपको आवाज़ का डिफरेंस, थी लड़की की आवाज़ बट बहुत अलग, जैसे समझ गई। 80-90 साल की बुढ़िया नहीं बोलती, कांपते हुए थोड़ा सा, हेलो बेटा ऐसे, पर बहुत गुस्से में, तू मुझे इसके पास क्यों लाया, ऐसे अपने पापा को बोल रही है, तू पागल, अब देखते रहा मैं नाश कर दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसी ऐसी बातें, 2-3 बातें बोली उसने। तो इतनी देर में उनका बाबा ने उनको बोलना पड़ा कि तू है कौन, तो उन्होंने वो कुछ ना बोले, फिर संट, और जैसे ही बाबा कुछ पूछे फिर वो कुछ भी जवाब नहीं दे भाई। अब इतने में मैं पता नहीं कहाँ भागा, तो मेरे को बाबा ने एकदम तेज बोल दिया, जहाँ बैठा वहीं बैठा रहा। अब मेरे को तो देखना था भाई, अब कुछ टाइम पास कैसे करते हम तो यही सब देख के करते, या मैं ट्रैक्टर चलाता या वहाँ बैठता, मैं नहीं मैं बैठ जाता हूँ। तेरे पापा भी थे वहाँ? नहीं, वो खेत कर रहे, बिल्कुल ये हमारा खेत का कॉर्नर, यहाँ से मंदिर बना हुआ है, यहाँ मैं बैठा हुआ, यहाँ से मंदिर, ये खेत पूरा चल रहा है। हाँ। वो इधर ही घूम रहे फिर रहे ना, उनको नहीं पता क्या चल रहा है। हाँ उनको नहीं पता। देखा भाई वो फिर उससे क्वेश्चन करे, वो फिर कुछ जवाब ना दे, तो पता नहीं उन बाबा ने उनसे क्या पूछा, वो सुनने में तो आया नहीं, पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने में आया मेरे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था कि मेरी दादी थी, उनकी बुआ को के साथ ऐसा कुछ हो गया था जिससे कि वो मर गई। मुझे ये सुनाई दिया। अब सुनाई दिया भी होगा तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, जो सच बताऊँ आपको। उसके बाद अच्छा ठीक है, तो उसको क्वेश्चन पता नहीं शांति, तू शांति है, तू पता नहीं क्या कुछ नाम लेके बोलते, तू वो है, उसकी फैमिली के नाम पूछे पहले उसके, तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों परेशान करिए, तो छोटी इसकी क्या गलती। भाई जब उसने बोलना स्टार्ट किया ना, वो लगातार 2-3 मिनट बोलती रही क्या बोला? कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। इसके दादा ने, मतलब ये मेरे को बाद में पता चला कि ये दादा का नाम ले रही थी, पता नहीं कुछ नाम ले रही थी, राम कुमार ने मेरे साथ ये करा, मेरी क्या गलती थी, मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। बच्ची के दादा ने? नहीं, जो उसके फादर थे, फादर के उसके दादा दादा ने अपनी वाइफ के साथ। हाँ, तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ सुनाई नहीं दे रहा तो मैं जाके ना आगे बैठ गया थोड़ा सा, और तो वहाँ पे क्या सीधे पत्थर की सीट थी, तो मैं बैठ गया। भाई वहाँ जाके सुनाई दिया, वो लड़की बिल्कुल लाल आँख उसकी, जब मैं सामने से देख रहा हूँ, और मैं डर गया वहाँ पे ना अच्छे से कि ये क्या बैठी है, ऐसे बैठी बिल्कुल ऐसे, और जवाब दे रही, जैसे आप मेरे को बोलोगे ऐसे बोलोगे ना, हाँ वो ऐसे जवाब दे रही, हाँ हाँ ऐसे जवाब आ रहे उसके ना। तो उससे पूछा था सा, थोड़ी देर मंत्र वंत्र चले उनके थोड़े बहुत, तो उसने बताया कि हाँ मैं वो हूँ, मैं इसकी दादी की बुआ हूँ या बहन हूँ, ऐसा कुछ था, दोनों में से कुछ था, बुआ था या बहन था। और इसके दादा ने मिल के उसके एक नाम लिया कोई, उसके साथ मिल के मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं इनको जीने नहीं दूँ, मैं इनके पूरे परिवार का नाश कर दूँगी, मेरे साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। अब वो लड़की इतना बता के भाई बेहोश होगी, पीछे पड़ गई ऐसे कि ऐसे। जो उसकी मम्मी थी वो आई और वो बैठी, उसको ऐसे उठा रही थी। वो लड़की फिर उठी और बोली तू मेरे को हाथ मत लगा, ये तुम्हारे परिवार का करा धराया है, ऐसे पता नहीं कुछ बोलने लगी उस लड़की को। फिर बाबा ने थोड़े और मंत्र पढ़े, थोड़ी सी पूजा पाठ हुई। उसके बाद लड़की ने सारा कुछ बोलना स्टार्ट किया ना, उसने बताया कि जो वो बूढ़ी थी उसको कैसे मार पीट के बांध के मारा गया था इनकी फैमिली ने, मतलब उस लड़के के दादा ने। क्यों? क्योंकि वो कुछ घूंघट वूंघट नहीं कर रही थी या कुछ था जो मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसा घूंघट था या दहेज था, कुछ था, तो मार दिया। तो वो बाबा ने बोले तू इसको क्यों परेशान कर, इस बेचारे की क्या गलती, इस लड़की पे क्यों परेशान कर रही है। तो बोली कि मैं इस चीज़ को परेशान नहीं कर रही, पता इनको अब चला है मैं कि इनकी फैमिली के पीछे 4 या 5 साल से इस लड़की पे हूँ, जान नहीं दूंगी, मैं इनका नाश कर दूंगी, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। और तू बीच में आया, मैं तेरे को भी देखूंगी, जो तू ये ड्रामेबाजी कर रहा है मैं सब फेंक दूंगी, मैं सबको मार दूंगी, मैं नाश कर दूंगी इनका, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अब ये वो बाबा से कह रही है, ये सब बाबा से बात हो रही है। और बहुत गुस्से में, मतलब उसकी टोन, उधर पापा घूम रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, उनको तक सुनाई दे रही थी कि वहाँ कुछ चल रहा है। क्योंकि उन्होंने मेरे को बाद में बताया ना, आवाज़ मार के कि मैं घर जाके पूछा कि कह रहे थे कि इतनी तेज चिल्ला रहे थे। क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट टाइम ये सब देख रहा हूँ, तो मेरे को दिमाग में तो बहुत क्वेश्चन थे, मैंने घर जाके सब पूछे पापा, तो वो बताऊँगा मैं क्या क्या पूछ रहा था। उसके बाद भाई बाबा ने थोड़ी सी और पूजा करी, वो थोड़ी शांत करी, प्यार से उसे क्वेश्चन, वो थोड़ा फिर अब नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल लड़की ना। जैसे अब वो जवाब दे रही है ऐसे रोते हुए, अब आप बताओ मैं क्या करूं, इन्होंने मेरे साथ ये किया। तो फिर वो बाबा उसकी बार बार यही, तो इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है, इसकी क्या गलती। बोली मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है,
ना मैं मुक्त हो पाई, ना मैं कुछ हो पाई, इन्होंने मेरे को जब फंसा के रखा हुआ है। और वो बहुत गंदा गंदा बोलने लगी, मतलब गंदा सेंस, इनके परिवार ने ऐसा है, इनका परिवार ऐसा है, और ये मेरे साथ नहीं, इनकी आने वाली पीढ़ी भी करती है, मेरे बाद इन्होंने फिर दोबारा बहूओं के साथ किया, ये सब बातें वो बोलने लग गई। अब इसके बाद वो प्यार से समझने लगा कि इस बेचारी गलती नहीं है, गलती नहीं है। तो ये सारा सॉर्टेड होते 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 धीरे धीरे बीच में पता नहीं उसकी किसी, जो उनकी मम्मी थी या चाची थी, उनमें से किसी ने कुछ बोला, तो बोलने के बाद वो और गुस्सा होगी कि तुम ध्यान रखना, तुम्हारे साथ यही होगा, ये इनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ये अपनी बहुओं को ऐसे ही मारते हैं, पीटते हैं। अब इस बात को लेके बोलती बोलती वो रोने लग गई। तो बाबा ने फिर मंत्र पढ़े, फिर उसको शांत करा, जब मतलब पकड़ वकड़ के थोड़ा शांत करा उन्होंने, पूजा करी। उसके बाद सब सॉर्टेड हो गया ना, तो भाई उससे ना वो कह रही थी ठीक है मैं अब इसको परेशान नहीं करूँगी। मैं बस अब एंड पे आ गया क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं आ रहा कि फिर क्या क्या हुआ, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। फिर वो एंड हो गया सारा, शांत होगी लड़की। उसके बाद उससे पूछा कि तू इसको परेशान तो नहीं करेगी, इनकी फैमिली से तो चली जा, जो हुआ हम तेरे जो भी रोटी वोटी निकलेगी, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना पितरों का ये निकाल दो, तो उन्होंने बोला कि हम तेरा थान बनवाएंगे। होते ना कि जिनकी सोल को अनचाही satisfy मौत- करवा हाँ, देना। अनचाही मौत हो जाती है, या जो कवारों की डेथ हो जाती है, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि हम तुझे ना ऐसे थान वन बनवाएंगे, पूजा करवाएंगे, तुम टेंशन मत लो, इस लड़की को छोड़ दो और इस परिवार को अब छोड़ दो, क्योंकि जिसने किया वो जा चुका है। ये बच्चे परेशान है, ये अपनी जॉब नहीं कर पा रहा, ये छोटी बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली है, ये जा नहीं पा रही, 1.5 से 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रही, ये ठीक नहीं है। अब तो इसकी शक्ल देख कैसी हो रखी है, ये पता नहीं क्या क्या कुछ बात करने लग गए। उसके बाद सब सेट हो गया, उन्होंने फिर ना वो मान गई कि ठीक है मैं इनको परेशान नहीं करूँगी, अगर ये मेरी सही से पूजा वूजा करेंगे, मेरे को मेरा थान बनवा के दे देंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।